हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने एनसीएल का एग्जाम दिया था, आई होप आपका पेपर बहुत ही शानदार गया था और आपने आंसर की जो है वो देख ली है। आंसर की में देखिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत आसान है और क्वेश्चंस आसान हैं और आपका नेगेटिव भी नहीं है। नेगेटिव नहीं है और आंसर जो है बहुत आसान है, इसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जा सकती है। बट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा पेपर आया था। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर आप इस लेवल को देखें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए। मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप ये बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को अपन रेक्टिफाई करेंगे और उसका सोर्स बताएंगे कहां से आप उसको जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं बता दूं कि आंसर की जो है वो आपका या कोई एग्जाम जो देते हो आप वो एक स्टेप है, ना कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन। बट ये ध्यान देना है कि आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बस ये देखना है कि मेरा जो स्टेप था वो फॉरवर्ड था या बैकवर्ड था। मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मेरा जो डायरेक्शन जा रहा है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब सिलेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं। ये आपको यहां पे अपने आप को रेक्टिफाई करना होगा, अपने आप को जांचना होगा और जो चीजें गलत हो रही हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि मेरी चीजें क्या क्या गलत हो रही हैं। तो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। और देखिए कैसा क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए एक बार। इन द एनर्जी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम, कहता है विच अकाउंट फॉर द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड मोशन। फ्लूइड के मोशन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अब कई सारे बच्चों ने दिमाग लगा के पता नहीं क्या क्या लगाया होगा, लेकिन आपको यह बताना था सिर्फ फ्लूइड मोशन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है। तो मोशन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी आंसर हो जाएगा। तो यहां पे बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते थे। देखिए इसमें बहुत ज्यादा मतलब टफ पेपर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपका देखो सिली मिस्टेक हुआ है, मतलब गलती होने के चांसेस कहां होते हैं, गलती होने के चांसेस जनरली एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं। इस लेवल के पेपर में सिली मिस्टेक्स का मतलब आपने क्वेश्चन देखा और ज्यादा देर तक नहीं सोच पाए और आपने उसको जल्दी से टिक लगा दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए, तो डेफिनेटली वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो सेंस करने का प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा वहां पे टाइम देना चाहिए था, वहां पे आपने टाइम नहीं दिया और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, बाकी पेपर बहुत आसान था। जैसे आप देखिए इसमें पूछा है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होगा। अब इसमें जी जो है वो वेपर बता रहा है और एफ जो है वो लिक्विड बता रहा है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। इसका रेशियो होता है। टोटल मास का मतलब हो गया कि मास ऑफ द वेपर प्लस मास ऑफ द लिक्विड। सो यहां से आप देखोगे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये आराम से आपने ये सॉल्व किया होगा। तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पे देखोगे तो ये आपके पास जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। वो दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपके किसके थे, दिस इज द पावर प्लांट इंजीनियरिंग कह सकते हैं या थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेशंस हैं उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा यहाँ पे अगर हम अनदर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्लच के बारे में पूछा है। क्लच के बारे में पूछा है, क्लच जो है वो क्या करता है। अब देखो एक न्यूमेरिकल आया है, लेकिन न्यूमेरिकल भी इतना आसान है। न्यूमेरिकल देखिए आप, इसमें आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है, पॉइजंस रेशियो दे रखा है, आपको यहां पे शेयर मॉडुलस दे रखा है, सॉरी बल्क मॉडुलस निकालना है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, पॉइजंस रेशियो दे रखा है और शेयर मॉडुलस दे रखा है। तो आपको पता है कि बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और आपका जो पॉइजंस रेशियो है उसमें क्या रिलेशन है। ई, के, जी और म्यू चार वेरिएबल है, चारों वेरिएबल का आपने बड़े अच्छे से इनको रिलेशंस को पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था। ऐसे सिमिलरली अब यहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पे जो है वो फ्रिक्शन पूछा गया है, फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पे पूछा है। देखो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आप यहां पे मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जहां पे आपको बस सिर्फ ये देखना है कि हम कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे
बट हम बाय डिफॉल्ट अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम थी ओनली ऑन द टाइम। आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचने का टाइम नहीं दिया और उसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक हो गई, और सिली मिस्टेक की वजह से आपका आंसर गलत हो गया। बाकी बाकी आंसर जो है, देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही आसान है। यहां पे क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टफ नहीं है। अगर अपन इन क्वेश्चंस की बात करें, देखिएगा यहां पे आपसे पूछा है कि ये सोम का क्वेश्चन है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ थिन सिलेंडर, द एक्सप्रेशन ऑफ द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला पूछा है। सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन होता है, यहां पे आपको फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद करना था। नेक्स्ट देखिए फ्लाईव्हील का क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्लाईव्हील का क्वेश्चन कैसा पूछा है ये आपको देखना है। बट आपका अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से नंबर क्वेश्चन में आपको डाउट है। दूसरी बात, अगर आपको इस आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर पाए कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि कट ऑफ जो एनालिसिस होने वाली है वो आपके नंबर ऑफ मार्क्स पे बेसिस पे होगी, और हम ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा जो 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 नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें अवेलेबल नहीं था। इसलिए ये पेपर जो है यहां पे कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने की उम्मीद है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि सारे पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि हम जो यहां पे क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन करने में क्या मिस्टेक्स किए हैं उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी अगले वाले एग्जाम में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेपर का लेवल आपको दिख रहा होगा कि कैसा पेपर आया है। आप सबके पास वो पेपर अवेलेबल है, तो आप उस पेपर को देखिए और उससे आप अपनी जो गलतियां हैं उनको ढूंढिए और कैसी कैसी सिली मिस्टेक्स हमने की हैं उनको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वाले पेपर में ये रिपीट ना हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर और प्लस आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी की पूरी टीम के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।